नमस्कार। प्रयागराज में चल रहे भव्य और नव्य कुंभ में जहां पूरी दुनिया आस्था की डुबकी लगाने के लिए आतुर है, वही कुछ लोग उस कुंभ को बदनाम करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे राजकुमार रत्नेश जी से। आप आरडब्ल्यूए अध्यक्ष जिला मयूर विहार हैं। रत्नेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नव्य और खूब भव्य कुंभ चल रहा है, जहां लोगों की इतनी आस्था है कि ट्रेन में, बस में और यहाँ तक कि वहाँ बड़ा लंबा जाम लगा रहता है और उसमें लोग इंतजार करके जाके आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जिन्होंने प्रयागराज के अंदर जो संगम पर डुबकी लगाई है, वो बहुत ही भाग्यशाली देवता समान पुरुष हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, और ये जो सौभाग्यशाली और भाग्यशाली देवता समतुल्य रहे हैं, वो हमारे जो भारत देश है, इसमें 150 करोड़ की आबादी है। अब मैं ये साफ साफ कह दूं, आधी आबादी, देश की जो आधी आबादी है, अब तक उस श्रद्धा के महाकुंभ में यानी प्रयागराज में, यानी अमृत स्नान के लिए जो लालायित थे, वहां पर जाकर के डुबकी लगाई है। मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं नहीं गया हूं उसमें, और मैं, मेरा न जाने का भी एक कारण था। मैं आपको वो बात भी याद दिलाऊंगा एक बार, जब हमारे अयोध्या के अंदर श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का जो उद्घाटन होना था 22 जनवरी को, तब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री और अयोध्या के जो ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि अब लोग यहां न आए, ताकि व्यवस्था ना गड़बड़ा जाए। इसीलिए इतनी बड़ी आबादी को जाते हुए देख करके मैं नहीं गया, कि मेरे जैसे व्यक्ति वहां जाके उस संगम पर जाकर और भार बने, यह सोचकर मैं वहां पर नहीं पहुंचा हूं। लेकिन उन लोगों के लिए, और सबसे बड़ी बात, उस योगी के लिए जिसने इतनी बड़ी व्यवस्था कर दी, आधा भारत सिर्फ प्रयागराज इस संगम तट पर ला करके आपने बसा दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूं सभी का और योगी सरकार का। जिस प्रयागराज की आप बात कर रहे हैं, लोग आस्था से सराबोर थे। वहां पर जिन संतों का कभी दर्शन नहीं होता था, वो भी डुबकी लगाने आए, लेकिन उसके बाद भी कुछ अराजक तत्वों ने भ्रामक खबरें फैलाई। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी बात से साफ साफ जाहिर हो रहा है अराजकता कौन करता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है, जिन्होंने कोरोना के टाइम पर वैक्सीन लेने के लिए मना किया था और ये कहा था ये तो मोदी की वैक्सीन है, वो लोग वैक्सीन नहीं लिए है, और उन्होंने बदनाम भी किया, जबकि यहाँ की वैक्सीन से विदेशों में लाभ लिया। ऐसे ही यही उनकी जो सोच है आज कुंभ पर भी दिखाई दे रही है। वो पटका बांध करके, अपने आप को लपेट करके कुंभ नहाने तो जरूर गए, लेकिन आ करके उन्होंने कुंभ की बुराई की है। ये वो लोग हैं, खाते जिस थाली में खाते हैं उसी में सुराग करते हैं। अगर हम बात करें राहुल गांधी जी की या सपा के जो अध्यक्ष हैं उनकी बात करें, तो पहले बुराई करते हैं फिर जाते हैं। ऐसा आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों करते हैं? खाली इनकी राजनीतिक चाल है या ये वास्तव में सनातन धर्म के विरोधी हैं? नहीं, ये सनातन के विरोधी नहीं है। जिन्होंने सनातन में ही जन्म लिया है, तो वो ऐसी बातें करते हैं क्योंकि वो संस्कार विहीन है, उनमें संस्कार नहीं है। सनातनी एक ऐसा संस्कार होता है जिसमें सबका हित होता है, सब समाहित होता है उसके अंदर, एक सनातनी ऐसा है। लेकिन ये लोग अपनी छद्म सोच के लिए सरकार को बदनाम करते हैं और अपने आप को सनातनी न होने का दावा प्रकट करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ अल्पसंख्यकों को नाराज नहीं करना है, यानी तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करते हैं। इसलिए इस तरह की भ्रामक खबरें निरंतर फैलाते रहते हैं। अभी महाकुंभ चल रहा है और लोग लगातार स्नान करने जा रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं पूरे देश की जनता से और उन भक्तों से, उन सभी सनातनियों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, कुंभ जरूर जाएं, लेकिन अनुशासन
का प्रयोग करें, भगदड़ न मचाएं। जो आनंद मुझे बड़ा कष्ट होता है कल दिल्ली के अंदर कि ट्रेन में चढ़ने को लेकर के दिल्ली में लगभग 20 व्यक्ति, महिला पुरुष, अपनी जान गंवा चुके हैं। मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि आप अच्छा काम करने जा रहे थे और आपसे क्या हो गया। तो ऐसा काम ना करें। आपकी लापरवाही किसी की जान ले ले, मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा। मैं खुद इस चीज को पसंद नहीं करता, इसीलिए मैं खुद भी कुंभ में नहीं गया हूं। मैं एक भार, अपना भार क्यों बढ़ाऊं किसी के ऊपर। तो ये थे राजकुमार रत्नेश जी। उन्होंने कहा कि कुंभ स्नान के लिए जरूर जाएं, लेकिन अनुशासन में ही स्नान करें। एनपी न्यूज मेट्रो के लिए मैं नीरज पांडे, दिल्ली।